Hello students, welcome you all in BSAP Academy online classes. Students, today in this video chapter 7 we will study about animal tissue. Students, as you know, CBSE some syllabus will be deleted from CBSE syllabus. Chapter 6 will be deleted and chapter 7 is continue for your syllabus. So, according to CBSE syllabus, we will study chapter 7 animal tissue. What is animal tissue? Animal tissue क्या है? कुछ चैप्टर्स को CBSE ने डिलीट कर दिया है, हटा दिया सिलेबस से, जिसमें एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हट गया है, सिर्फ मार्फोलॉजी है और उस मार्फोलॉजी को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में. अब उससे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस स्टूडेंट को करने हैं. प्रीवियस जो चैप्टर्स है चैप्टर 5 मार्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें फैमिली और अदर का करना है. ये है एनिमल टिश्यू. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनिमल टिश्यू? टिश्यू मीन्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स मेक्स टिश्यू. ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में क्लास 9th वगैरह में पढ़ते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. एनिमल टिश्यू जो टिश्यूज एनिमल्स में पाए जाते हैं. एंड व्हाट इज द टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन. द ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू. देयरफॉर द टिश्यू आर डिफरेंट एंड देयरबाय ब्रॉडली क्लासिफाइड फॉर 4 टिश्यू. तो चूँकि हमें केवल एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ना है, तो इसलिए इसमें हम डिटेल पढ़ेंगे. व्हाट इज द एनिमल टिश्यू और कितने तरह के होते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर्स है. तो सबसे पहले एनिमल टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. 4 टाइप्स के एनिमल टिश्यूज होते हैं. एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू. इन दिस वीडियो वी विल स्टडी डिटेल about animal tissue, connective tissue, muscular tissue and neural tissue. Students, you should learn it how many types of animal tissue. It is in your syllabus, in new syllabus. Firstly, these are the connective tissue, these are the epithelium tissue, muscular tissue, nervous tissue. तो पहले हम डायग्राम से ही समझ लेते हैं. यहाँ पर जो नेम है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ही हो गया, वर्ड ही आया है क्या? कनेक्टिव. दिस टिश्यू कनेक्ट टू बोन्स टू मसल्स, मसल्स टू मसल्स. और बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स में जो आर्गन्स होते हैं, उन आर्गन का जो अटैचमेंट दिस टिश्यू के थ्रू होता है. हकीकत सभी आर्गन से अलग अलग वर्क करते हैं, लेकिन सबका एक कम कोऑर्डिनेशन है आपस में, कहीं न कहीं से वो कनेक्ट होते हैं. तो जो टिश्यूज इन सब प्लेसेस पे पाए जाते हैं, जो आर्गन को आर्गन के बीच में जो कनेक्ट करते हैं, या बोन से मसल्स को कनेक्ट करते हैं, या बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं, इस टिश्यू को मीन्स कनेक्शन का वर्क जिनका है वह होता है क्या? कनेक्टिव टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू का मतलब एपी जो वर्ड है इसका सेंस होता है अपर. एपिथेलियल टिश्यू दीज आर फॉर्म द अपर कवरिंग ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल आर्गन. बॉडी के जो एक्सटर्नल आर्गन्स होते हैं या इंटरनल आर्गन्स होते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर की जो कवर बनाते हैं वो टिश्यू होते हैं क्या? एपिथेलियम टिश्यू. ये बेसिक नॉलेज दे रहे हैं जो 4 टाइप्स के. इसके बाद से हम पढ़ेंगे तो ये हमारे माइंड में रहेगा, कंसेप्ट रहेगा. एपिथेलियम टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू जो मसल्स पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, डिफरेंट टाइप्स के मसल्स जो पाए जाते हैं. मेन जो मसल्स है कार्डियक मसल्स है, वाल्वेंट्री मसल्स है, इनवाल्वेंट्री मसल्स है. कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो हमारे विल पावर पे डिपेंड करते हैं. कुछ मसल्स ऐसे होते हैं कि जो हमारे विल पावर पर डिपेंड नहीं करते, वो अपने आप वर्क करते हैं, वो हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते. कार्डियक मसल्स स्पेशल टाइप की मसल्स होती है जो केवल जो है हार्ट में पाई जाती है. यह भी दीज आर नॉट आल्सो डिपेंडेंट अपॉन आवर विल पावर. और इनवॉल्वेंट्री मसल्स वे होते हैं कि जो विदाउट विल पावर वर्क करते हैं, हमें इंटरनल आर्गन्स. और वॉल्वेंट्री मसल्स वे होते हैं कि जो हमारे विल पावर पर काम करते हैं. ये सब मसल्स जैसे हैंड्स में पाए जाते हैं. बाइसेप्स मसल्स ऑफ द हैंड्स आर द वॉल्वेंट्री मसल्स. तो मस्कुलर टिश्यू विच फॉर्म द मसल्स एंड नर्वस टिश्यू. What is the function of nerve cells? It transmit and receive the messages from one part to another parts of the body.
बॉडी के एक पार्ट से मैसेज को दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम किसका है? नर्व सेल्स का है। ठीक है, और इसके लिए पूरा वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में डेवलप है। सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, और ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पर जो नर्व सेल्स वाले जो टिश्यूज होते हैं वो आते हैं नर्वस टिश्यू में। तो चूँकि हमें पूरा डिटेल केवल एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ना है, इसलिए एनिमल टिश्यू देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं एपिथेलियम टिश्यू। अभी जस्ट एक्सप्लेन किए हैं कि वी कॉमनली रिफर टू एज एपिथेलियम टिश्यू एज एपिथीलिया। एपिथेलियम का मतलब ये होता है कि अपर लेयर। हम अभी जस्ट बताएं कि यह बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन के ऊपर की लेयर बनाते हैं। इसमें सबसे बेटर एग्जांपल हम स्किन का ही समझ सकते हैं। स्किन जो है कवर किए हुए पूरे बॉडी की, इट इज़ ए टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। दिस टिश्यू हैज ए फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर ए बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड द इन्वायरमेंट। या तो बॉडी फ्लूइड के इनसाइड होता है, इनसाइड की तरफ होता है, या आउटसाइड के इन्वायरमेंट से होता है, जैसे स्किन हो गया। और ए लाइनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी, या किसी बॉडी पार्ट्स के अपर लाइनिंग का फॉर्मेशन करता है। द सेल्स आर कम्पैक्टली पैक्ड विद द लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इसमें बहुत कम होता है, मतलब स्पेस बहुत कम होता है सेल टू सेल के बीच में। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या? टिश्यू। टिश्यू मीन्स क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स मेक्स टिश्यू। तो कवरिंग ए लाइनिंग ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द सेल्स आर कम्पैक्टली पैक्ड विद द लिटिल इंटरसेलुलर। इस इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाया जाता, सेल के बीच में स्पेस नहीं पाया जाता है। और एपिथेलियम टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं। सिंपल क्यूबाइडल, क्यूब के शेप का, इसलिए इसका नेम पड़ गया क्या? सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू। सबसे पहले ये जानना है कि एपिथेलियम टिश्यू पाए कहाँ पर जाते हैं। दे आर फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन। इस प्लेस पे पाए जाते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल ऑर्गन। सिंपल स्क्वेमस टाइप का टिश्यू, ये क्यूब के फॉर्म का होता है, इसलिए इसका नेम पड़ गया क्या? क्यूबाइडल। सिंपल स्क्वेमस टाइप का है, इसलिए स्क्वेमस टिश्यू। कॉलम के शेप का होता है, पिलर्स लाइक स्ट्रक्चर जो होता है जिस टिश्यूज का, सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, सेल्स, और सेल्स मेक्स द टिश्यू। तो सिंपल कॉलुमिनर, कॉलम के शेप के होते हैं, इसलिए इसका नेम पड़ गया क्या? कॉलुमिनर। और ये बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ये टिश्यूज पाए जाते हैं, जहाँ पे जिस तरह की रिक्वायरमेंट है बॉडी में। और एक है क्या? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। There are 2 types of epithelium tissue, namely simple epithelium tissue and compound epithelium। इसलिए इसको हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल और कंपाउंड में। सिंपल एपिथेलियम इज ए कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर, जिसमें केवल सिंगल लेयर होती है, ऑफ द सेल्स एंड फंक्शन एज ए लाइनिंग ऑफ फॉर द बॉडी कैविटीज। कहाँ पर पाए जाते हैं ये? लाइनिंग ऑफ द फॉर द बॉडी कैविटीज। डक्ट्स, डक्ट्स मीन्स जो ट्यूब्स वगैरह है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, एंड ट्यूब, जैसे ट्यूब्स के फॉर्म में जैसे यूरिनरी ब्लेडर्स हो गया या यूरिटर्स हो गए, उस प्लेसेस पे, ट्यूब वाले प्लेस पे पाए जाते हैं सिंपल एपिथेलियम। और कंपाउंड जो एपिथेलियम होता है कंसिस्ट ऑफ द 2 or more सेल्स लेयर्स एंड हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज नॉट आवर स्किन। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव एज इट डज इन आवर स्किन, या प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है। तो 2 तरह के, सिंपल एपिथेलियम लेयर बनाता है सेल्स का, फंक्शन लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी की लाइनिंग बनाता है। वह सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम है, इसमें देखो न्यूक्लियस, कनेक्टिव टिश्यू इसके साथ कनेक्ट है, साइटोप्लाज्म, सेल है तो साइटोप्लाज्म होगा ही, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और यह है कंपाउंड एपिथेलियम, यह मल्टी लेयर्ड सेल के फॉर्म में होता है। द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ द 2 or more सेल्स एंड हैज ए प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज इन आवर स्किन। स्किन में कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू पाई जाती है। On the basis of structural or modification of the cells, simple epithelium tissue further divided in 3 types। अभी जस्ट बताए थे, स्क्वेमस, क्यूबाइडल, कॉलुमिनर। इनका नेम इनके शेप के बेस पर है। अब फ्लैटेंड शेप है, फ्लैटेंड क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो क्यूबाइडल। सिलिएटेड, इसमें सिलिया देखो यहाँ पर पाई जा रही है, सिलिएटेड एपिथेलियम। कॉलुमिनर, कॉलम का शेप है, इसलिए इसका नेम पड़ गया क्या? कॉलुमिनर। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। ये बताया ना कि डक्ट में पाए जाते हैं या इंटरनल जो ऑर्गन्स रहते हैं उसकी लाइनिंग पर पाए जाते हैं, ये सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में आते हैं। ये स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू इज मेड अप ऑफ ए सिंगल थिन लेयर्स ऑफ द फ्लैटेंड सेल विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। इसकी बाउंड्री जो होती है क्या होती है? इरेगुलर बाउंड्रीज होती है। ठीक है, एंड दे आर फाउंड
हमें इसी चीज़ को याद रखना है स्टूडेंट्स कि यह इस तरह के टिश्यू पाए कहाँ पर जाते हैं। जैसे है तो एपिथेलियम टिश्यू और 3 टाइप्स के हो गए, लेकिन ये बॉडी के किस पार्ट में पाए जाते हैं? स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू आर फाउंड इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है, जो उसकी लाइनिंग होती है, उस प्लेस पर पाए जाते हैं। एयर सैक्स जहाँ पर जैसे लंग्स के जो लाइनिंग है वहाँ पर पाए जाते हैं, एयर सैक्स ऑफ द लंग्स एंड आर इन्वॉल्व इन द फंक्शन लाइक द फार्मिंग ए डिफ्यूजन बाउंड्री। एक तरह से जो सेल से टू सेल जो मालिक्यूल्स का, मटेरियल्स का, न्यूट्रिएंट का जो ट्रांसफ़र होता है डिफ्यूजन के थ्रू, उसमें ये वर्क करते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम। तो स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू आर फाउंड इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ द लंग्स। इस चीज़ को स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए। क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू कंपोज ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अभी जस्ट बताएं, इनका ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये न्यूक्लियस हो गया, कनेक्टिव टिश्यू है, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। लेकिन हमें इस चीज़ को याद लर्न करना है, यह इस तरह के टिश्यू, बस केवल ये जानना है कि इसका शेप क्या है और बॉडी में पाए कहाँ पर जाते हैं। तो दिस कॉमनली फाउंड इन द डक्ट ऑफ द ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेफ्रॉन इज द पार्ट्स ऑफ द किडनी। इट फिल्टर द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ब्लड। ब्लड से वेस्ट मटेरियल को क्या करता है? फिल्टर करता है। क्लास 10th में पढ़े हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी पढ़े हैं। उसमें बोमेंस कैप्सूल होता है, ब्लड इंटर करता है, वहाँ से फिल्ट्रेशन होता है। तो ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन्स में जो टिश्यूज जो पाए जाते हैं, दीज आर द क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू। अभी देखो दोनों में डिफरेंस। स्क्वेमस कहाँ पे पाए जाते हैं? ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ द लंग्स। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम। दीज आर कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन इन किडनी एंड इट्स मेन फंक्शन आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। और इनका मेन फंक्शंस क्या है? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। एपिथेलियम ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉलुमेटेड ट्यूबुल्स, जो पीसीटी डीसीटी पढ़ चुके हैं, प्रॉक्सिमल कॉलुमेटेड ट्यूबुल्स, वहाँ पर पाए जाते हैं किडनी में। माइक्रोविलाई जहाँ पर होती है, जो एब्जॉर्ब करते हैं मटेरियल को, फिर फिल्टर करते हैं। सिलेटेड सिंपल कॉलमुलर एपिथेलियम कॉलम के शेप का है। यहाँ पर गोबलेट सेल्स है, सीलिया है, ठीक है। गोबलेट सेल्स और ऑक्जिंटिक सेल्स पाए जाते हैं। गोबलेट सेल्स सीक्रेट द म्यूकस। न्यूक्लियस, एब्जॉर्बिटिव सेल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये इसका स्ट्रक्चर है सिलिएटेड सिंपल। स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स को हम ऐसा देख रहे हैं जो अपना वर्क सेंड कर रहे हैं, उसमें सिर्फ रिटन वर्क उनका रह रहा है, नोट्स केवल प्रिपेयर कर रहे हैं। एक चीज़ स्टूडेंट्स को हमेशा याद रखना चाहिए कि बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए डायग्राम सबसे रिक्वायर्ड होता है, सबसे ज़रूरी होता है। अब जैसे कॉलमुलर एपिथेलियम टिश्यू पर अगर हम नोट्स लिख रहे हैं तो उसके साथ हमें कॉलमुलर एपिथेलियम टिश्यू का, सिंपल कॉलमुलर एपिथेलियम टिश्यू का उसी के पास ही डायग्राम साइड में होना चाहिए, या उस जहाँ पर लिख रहे हैं उसके नीचे होना चाहिए। अब ये नहीं कि चलो एक बार पूरा हम नोट्स प्रिपेयर कर ले रहे हैं, लास्ट पेज पर जो है हम ये डायग्राम बनाएंगे। ये सब ऐसा हो सकता है प्रीवियस क्लासेस में, 10th क्लासेस में, लेकिन यू आर स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट क्लासेस, 11th बायोलॉजी की स्टूडेंट्स हो, तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी, अब बायोलॉजी है तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। नोट्स प्रिपेयर करेंगे और जहाँ पर लिखेंगे कॉलमुलर एपिथेलियम लिख रहे हैं तो उसी साइड में उसका कॉलमुलर एपिथेलियम टिश्यू का डायग्राम होना चाहिए। अगर स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू लिख रहे हैं तो स्क्वेमस एपिथेलियम यहाँ पर होना चाहिए, उसके साइड में डायग्राम होना चाहिए या उसके नीचे होना चाहिए, तब फिर अगला लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस पर होता है। फ्री सरफेस है मेनी माइक्रोविलाई का, इसमें सीलिया लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं। तो यह है क्या? एपिथेलियम ऑफ द पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉलमुलेटेड ट्यूबुल्स। इट इज़ द पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी which help in filtration of blood. They are found in the lining of the stomach and intestine and help in the secretion and absorption. If the columnar tissue का ये वर्क है, क्या करता है, कहाँ पे पाया जाता है? स्टोमक की लाइनिंग में भी पाया जाता है। If the columnar or cuboidal cells bear cilia on their free surface, they are called ciliated epithelium. अगर उनके सरफेस पर, चाहे वो क्यूबाइडल है या कॉलमुलर है, अगर उनके सरफेस पर सीलिया लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है तो उसे कहते हैं क्या हम? सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। देयर फंक्शन इज टू मूव
पार्टिकल्स ऑफ आर म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम, क्योंकि वहाँ पर गोबलेट सेल जो पाए जाते हैं, अभी प्रीवियस में देखे हैं, गोबलेट सेल सिक्रेट द म्यूकस एंड ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रेट द, वो तो ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रेट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो गोबलेट सेल सिक्रेट द म्यूकस, पार्टिकल्स आर म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम, एपिथेलियम के ऊपर जो है म्यूकस का यह सिक्रीशन करते हैं। दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ द हॉलो ऑर्गन्स लाइक द ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स इज द पार्ट्स ऑफ आवर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट एंड फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब्स इज द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, उसमें ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सीलिया, बेसल ग्रेन्यूल, सेल मेम्ब्रेन, गोबलेट सेल, न्यूक्लियस, ठीक है। Some of the columnar cuboidal cells get specialized for secretion and are called glandular epithelium. They are the mainly of the two types, unicellular consisting of isolated glandular, gland के फॉर्म में जो होते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, गोबलेट सेल एलिमेंट्री कैनाल में भी जस्ट बताए हैं। On the basis of mode of the pouring of their secretion, glands are divided into two categories, namely exocrine and endocrine gland। दो तरह के होते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट द म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, मिल्क, ये सब एपिथेलियम के ही क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, ठीक है। मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम, अदर सेल्स प्रोडक्ट, these products are released through the ducts or tubes. In contrast, endocrine glands do not have duct, इसमें duct नहीं पाए जाते। Their products called hormones are secreted directly into the fluid bathing the glands, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बता दिए, ठीक है। अब एक कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर। अब आते हैं, अभी तक जो पढ़े हैं वो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू था, मोर देन वन लेयर जिसमें कई लेयर पाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं क्या, कंपाउंड एपिथेलियम। मेन फंक्शन क्या है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, द मॉइस्ट सरफेस ऑफ द वोकल कैविटी, माउथ में जो मॉइस्ट सरफेस है उसको मेंटेन करना, स्किन पर पाए जाते हैं। फायरिंग्स है जो रिस्पायरेटरी और ये, इट इज़ द कॉमन पाथ फॉर बोथ फूड एंड एयर, फायरिंग्स। इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स एंड पैंक्रियाटिक डक्ट्स में कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। कंपाउंड इसलिए बिकॉज दे आर द मल्टी शेयर सेल्स। ओके, थैंक्स। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन गूगल क्लासरूम।